आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है मेरे भाई? आपकी सबसे बड़ी समस्या है कि आप ढिंढोरा पीटना स्टार्ट कर देते हो, लोगों को जाकर के बताना स्टार्ट कर देते हो, अपने दोस्तों को बताते हो, अपने समाज में बताते हो, अपने पड़ोसी को बताते हो और माइक लेकर के चिल्लाना स्टार्ट कर देते हो कि मैंने आज इतना घंटा पढ़ाई की है। और यही सबसे बड़ी मूर्खता है, ये सबसे बड़ी मूर्खता है मेरे भाई। और एक चीज मैं बता दूं आपको, आपको डिस्ट्रैक्ट होने के लिए ये सबसे अच्छा जरिया है। इस तरीके से आप अच्छे तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। मैं लिख करके देता हूं भैया। बहुत बड़े इंसान ने एक बात कहा था कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जब आप मेहनत कर रहे हो, जब आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, तो आप एकदम खामोश रहो। पता है क्यों? इसलिए मेरे भाई क्योंकि अगर आप कुछ बोलोगे बोलोगे कि मैंने आज 10 घंटा पढ़ाई किया, तो सामने वाला डिस्टर्ब करने के लिए आपके सामने हाजिर रहेगा। आप बोल दोगे किसी दोस्त को कि भाई आज मैं 6 घंटा पढ़ाई किया हूं, तो सामने वाला बोलेगा दूसरे दिन, पता है हेलो कहाँ हो भैया, चलो ना थोड़ा आते हैं क्रिकेट खेल करके। अरे चलो यार, भर दिन तो पढ़ाई करते हो। तुम भी सोचेंगे हाँ भैया भर दिन तो मैंने पढ़ाई किया, चलो जरा सा खेल लेते हैं, बच्चों दोस्त को अच्छा लगेगा। और यही चीज आपको काफी ज्यादा परेशान करती है। तो डिस्ट्रैक्शन जो है ना मेरे भाई, डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा जरिया ये है। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। अगर सपोज करो मेरे भाई, अच्छा बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि सर मैं 16 घंटा पढ़ाई करूं, 20 घंटा पढ़ाई करूं। पागल हो यार, पागल हो। 16 घंटा पढ़ाई कर लेता है बहुत सारे बच्चा, और दूसरा दिन देखते हैं कि लेटा हुआ है, पूछते हैं क्या हुआ भाई? भैया मेरा तबीयत खराब है। भैया तबीयत खराब है, ऐसा काम क्यों करते हो? केवल पढ़ाई करते हो तो अच्छे तरीके से पढ़ो, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखो। हाँ, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा आपको। जरूरी नहीं है मेरे भाई कि आप 20 घंटा पढ़ो, 22 घंटा पढ़ो, 16 घंटा पढ़ो, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज तो मैं बोलूंगा, आप कम ही देर पढ़ो मेरे भाई, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। बात समझ में आया? जैसे सपोज करो मेरे प्यारे साथियों, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। अगर आप एक दिन में 3 घंटा पढ़ते हो मेरे भाई, तो 7 दिन में कुल मिलाकर के आप 21 घंटा पढ़ रहे हो। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर देखो एक दिन में आप 5 घंटा पढ़ते हो, तो 7 दिन में 35 घंटा पढ़ रहे हो। मैं आपको बता दूं, अगर डेली आप 5 घंटा पढ़ते हो मेरे भाई, तो 30 दिन में आप 150 घंटा पढ़ाई कर लिए। और एक चीज आपको बता देंगे ना तो बहुत ज्यादा खुशी होगी। पता है क्या? अगर मेरे भाई 1 महीने का हो गया, 30 दिन का हो गया, 30 दिन का हो गया इतना, तो 365 दिन का कितना हो जाएगा? ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जरा सा कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई। तो आप उतने घंटे की स्टडी कर रहे हो। मेरा मैथ उतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए नहीं बता रहा हूं। बात समझ में आया? अपना कैलकुलेट कर लेना। कंसिस्टेंसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट माय डियर। बात समझ में आया? इसलिए आपको मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस सिर्फ इतना बोलूंगा मेरे भाई कि अपने पढ़ाई पे अच्छे तरीके से फोकस रहो। और मेरे भाई अच्छे तरीके से रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करना स्टार्ट करो। रेगुलर बेसिस पे आपको अच्छे तरीके से स्टडी करना है मेरे भाई, ठीक है? दूसरी बात बच्चों के बीच का ये है कि सर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मोबाइल, इंस्टाग्राम, ये वो डिस्ट्रैक्ट, फेसबुक है, रील्स है, शॉर्ट्स है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। ऐसा करते हैं सर कि आज से सब कुछ बंद कर देते हैं। पागल हो यार, किसने बोल दिया तुमको ये बात? किसने बोल दिया कि एक मोटिवेशनल वीडियो को देखने के बाद सारा चीज तुम डिलीट कर दिए और केवल पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए? पॉसिबल ही नहीं है, एकदम पॉसिबल नहीं है। एक दिन पढ़ लोगे, 2 दिन पढ़ लोगे, लेकिन मामला एकदम गड़बड़ हो जाएगा। सपोज करो मेरे भाई कि अगर मैं एग्जाम एक दिन में बोलूं कि आपको भैया फिजिक्स भी रिवीजन करना है, मैथमेटिक्स भी, इंग्लिश भी, हिंदी भी, केमिस्ट्री भी, और जितना भी सब्जेक्ट है सारे के सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, क्या कर पाओगे एक दिन में? पॉसिबल है? जब एक दिन में ये पॉसिबल नहीं है, तो एक दिन में आप कैसे सोच लिए मेरे भाई कि सारे चीज को डिलीट करके, सारे चीज को अनइंस्टॉल करके हम केवल पढ़ाई करेंगे? ये कभी भी संभव नहीं है। हाँ, धीरे धीरे आदत बनाओ, धीरे धीरे। दूसरी बात बच्चों, अगर एक चीज मैं आपसे और बोलना चाहता हूं, 1+2=3, 3+2=5, 1+1=3, 2+3+2=7। सही है? तुम बोलोगे ना 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 सर जी एकदम गलती है, एकदम गलत है। हम बोलेंगे कहां पे गलती है? तो आप बोलोगे सर 1+1 3 कैसे हो गया? ये तो 2 होना चाहिए। और यही सबसे बड़ी समस्या है आपकी। आप इतना चीज आपका जो स्ट्रांग है उस पर ध्यान नहीं है, लेकिन एक चीज आपका वीक है ना, इसको लेकर के आप बैठे हो, और जिसके वजह से आप और सारे के सारे सब्जेक्ट को काफी ज्यादा वीक बनाते जा रहे हो। मैं एक आपको तरीका बताता हूं, सुनो। तरीका यह है मेरे भाई कि जब आप सुबह में उठते हो, या फिर जो आपका काफी ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम होता है, जो हम कह सकते हैं जो काफी ज्यादा फोकस्ड करने वाला समय होता है, उस समय पे उस वीक सब्जेक्ट को पकड़ो और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। ये कभी मत सोचो मेरे भाई कि हमको इतने घंटे से इतना घंटा ये पढ़ना है, कभी मत सोचो। केवल पढ़ाई में लग जाओ मेरे भाई, और एकदम जीतोड़ तरीके से पढ़ाई में लग जाओ। आप उस चीज को भी काफी ज्यादा स्ट्रांग कर पाओगे।
जो आपका वीक सब्जेक्ट है, सपोज करो मेरे भाई कि आपका मैथमेटिक्स वैसे वीक होगा नहीं, सपोज करो मेरे भाई कि आपका फिजिक्स वीक है और इसको लेकर के आप हमेशा टेंशन में रहते हो, जिसकी वजह से आपका मैथमेटिक्स पे असर पड़ रहा है, इंग्लिश पे पड़ रहा है, हिंदी पे पड़ रहा है, केमिस्ट्री पे पड़ रहा है और अदर सब्जेक्ट पे भी पड़ रहा है मेरे भाई, इसका मतलब आप बहुत गलत कर रहे हो। मैं क्या बताया हूं, मैं एक ही बात बताया हूं कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस सब्जेक्ट को स्ट्रांग आप बना सकते हो उस समय पे जिस समय पे कोई मजेदार सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आता है। सपोज करो मेरे भाई कि रात में मैथमेटिक्स बनाने में बड़ा मजा आता है, एकदम मजा आता है, एकदम फोकस्ड रहते हैं मेरे भाई, तो उस टाइम पे आप फिजिक्स को उठाओ ना, दूसरे टाइम पे मैथ को रख दो, क्योंकि मैथ्स आपका स्ट्रांग पोर्शन है और इस स्ट्रांग पोर्शन को आप कभी भी पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन जो वीक है इसको उसी टाइम पे रखो मेरे भाई जो आपका फोकस्ड करने का समय होता है। बात समझ में आया? कंसिस्टेंसी एकदम जबरदस्त तरीके से रहना चाहिए मेरे भाई, आप बहुत अच्छा कर जाओगे। लेकिन हाँ, कंसिस्टेंसी, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं एक ही बात आपको बोलूंगा कि सर कंसिस्टेंट रहो। एक कहानी आपको पता है ना कि भैया वो जो रस्सी होता है ना, वो जैसे ही तालाब में जाता है और बार बार आता है जाता है आता है जाता है, उस केस से बहुत ऐसा करने के बाद वो जो तालाब का वो जो बना हुआ होता है ना, वो घिस जाता है। आप सोचो, रस्सी से वो घिस जाता है मेरे भाई। कंसिस्टेंसी की वो पावर होती है। बात समझ में आया? अरे भैया कंसिस्टेंसी की पावर यहां देखो ना, 5 को अगर 365 से आप मल्टीप्लाई कर दिए मेरे भाई तो कितना आएगा? तो तुम बोलोगे 50 25 सर और बचा 2, ठीक है। 6 पंचे 30, 30 2 32, ठीक है। 3 5 दिया 15, 15 3 18, 1825 घंटा का आप स्टडी कर रहे हो मेरे भाई। इस बात को देखो, कंसिस्टेंसी के अंदर वो पावर होती है, बहुत कुछ दिला सकता है मेरे भाई। बस रेगुलर मेहनत करते रहो, ऐसा नहीं कि ये इससे बात नहीं करना उससे बात नहीं करना, ये सब बकवास की बातें हैं। आपका फोकस केवल और केवल 5 से 6 घंटे पे होना चाहिए रेगुलर, और आपका काम हो जाएगा। मैं लिख करके आपको दे रहा हूं, और पता है किसी भी काम में आप सक्सेस हो सकते हो। ये कम लगता है समय, क्या तुमको कम लगता होगा, लेकिन मुझे ये समय बहुत ज्यादा लगता है, रियल बता रहा हूं, बहुत ज्यादा लगता है। चलिए, मुलाकात होगी, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करोगे, ठीक है। रेगुलर कंसिस्टेंसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।